बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मकसद आपको एक ऐसी सिंड्रोम या बीमारी की तरफ मुतवज्जो करना या आगाही देना है कि जिसको हम उर्फ़ आम में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, या कॉमन मैन की ज़ुबान या कॉमन वुमेन की ज़ुबान में हार्मोनल इश्यूज़। ये आजकल एक कॉमन सिम्टम्स या बीमारी है जिसमें हमें यंग फीमेल्स in the age of 20 to 40 years in middle age या young females हमें प्रेजेंट करती हैं। इनको मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक उनको हार्मोन्स, ओबेसिटी यानी वज़न की ज़्यादती, उनके चेहरे पे बाल की ज़्यादती, या उनके मेंसेस यानी उनकी माहवारी के मसाइल, और उनको कुछ उनकी मोबिलिटी में मसले आ रहे होते हैं, यानी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। और वो हमारे क्लिनिक पे ये पेशेंट्स जब प्रेजेंट करते हैं तो सबसे बड़ा कॉमन एलिमेंट ये होता है कि भाई मैं वज़न कम करना चाहती हूँ लेकिन कम हो नहीं रहा। तो इसकी बुनियाद पे जब उनसे पूछा जाता है तो उनके मेंसेस इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, उनके बाल के इश्यूज होते हैं, वो मुख्तलिफ गायनेकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ एक अच्छी फीमेल डॉक्टर्स से होके आ जाती हैं। उन पे काम किया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हमें प्रेजेंट करता है इन अ फॉर्म कि या तो उनमें बालों की ज़्यादती होती है चेहरे पे, उनके जिस्म पे। अगर आपको ऐसे कोई अलामात हों तो अपने फिजिशियंस या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मशवरा करें। उनके मेंसेस की प्रॉब्लम, जिनको मेंसेस में प्रोलॉन्गेशन, तो 3-3, 4-4 महीने तक माहवारी के मसाइल या कमी ज़्यादती, तो उसमें हार्मोनल इश्यूज को देखना पड़ता है। तीसरा, उनके चेहरे पे बाल या उनकी एक्नी ज़्यादा हो, और ये मुख्तलिफ डर्माटोलॉजिस्ट से होके आती हैं, जिनको वो मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती हैं। दूसरा, सबसे कॉमन ओबेसिटी यानी वज़न की ज़्यादती, जिसमें सबसे कॉमन एलिमेंट ये होता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये एक वजह होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन की, कि आपके इंसुलिन अपना सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। आपकी शुगर, आपके उसको एब्जॉर्प्शन यानी आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मसले आए होते हैं। इन चीज़ों के साथ, और विद एन एज ऑफ 25 और 35 ईयर्स एज में जो प्रेजेंट करती हैं, वो डिफ़िकल्ट टू कंसीव, यानी उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही होती, यानी सर्जरी के कुछ मसाइल होते हैं। अगर इन कॉमन चीज़ों के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको अपने आप को एक प्रॉपर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए असेस करवाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस लिख कर देते हैं, जिसमें हार्मोन्स के होते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर इन चीज़ों में आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने डायग्नोसिस प्रॉपर करनी है। अगर आपको डायग्नोसिस आपकी प्रॉपर ना हो तो आपकी मैनेजमेंट सही नहीं चलती। मैनेजमेंट, जब आप एक चीज़ को पकड़ लेते हैं कि भाई ये चीज़ ये वजह है, तो इसमें हमारे पास बहुत से पेशेंट्स बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं विद सम इंटरवेंशंस। कुछ ना कुछ हम या दवाई की सूरत में, एडवाइस की सूरत में, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की सूरत में उनको बहुत बेहतरी महसूस होती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको, यानी बालों के मसाइल, आपके एक्नी के मसाइल, आपकी ओबेसिटी के मसाइल यानी मोटापा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपके चेहरे पे बाल और आपके माहवारी के मसाइल हों, तो ज़रूर आप अपने एक प्रॉपर फिजिशियन से और अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी जो हार्मोन के डॉक्टर्स जो उनको समझते हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।